नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने गेहूं पर भंडारण सीमा लागू कर दी है, लेकिन इसका घरेलू बाजार पर सीमित प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि गेहूं की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए विदेशों से शुल्क मुक्त आयात की अनुमति और खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत साप्ताहिक नीलामी बिक्री शुरू करना आवश्यक है। वीडियो में जानें विशेषज्ञों की राय और सरकार के संभावित कदम। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 24 जून 2024 को एक आदेश जारी कर गेहूं पर भंडारण सीमा स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस निर्णय का घरेलू बाजार। आपका स्वागत है अनाज बाजार की सर्वश्रेष्ठ समाचार सेवा आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले अपडेट्स मिस न करें। बाजार पर खास असर नहीं पड़ेगा। यह आदेश विधिक इकाइयों के लिए जारी हुआ है, जिनके पास पहले से ही गेहूं का सीमित स्टॉक मौजूद है। थोक मंडियों में गेहूं की आवक बहुत कम हो रही है और मिलर्स तथा प्रोसेसर्स स्वयं सरकार से गेहूं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति मांग रहे हैं। वर्तमान में गेहूं पर कुल 44% का आयात शुल्क लागू है, जिससे आयात महंगा हो रहा है। खाद्य विभाग ने व्यापारी और थोक विक्रेताओं के लिए 3000 टन गेहूं की अधिकतम स्टॉक सीमा निर्धारित की है। मिलर्स और प्रोसेसर्स के लिए भंडारण सीमा उनकी मासिक संचित क्षमता की 70% मात्रा से गुणा करके निर्धारित की गई है, जो 2024 से 25 के शेष महीनों के लिए लागू होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन फर्मों के पास निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं का स्टॉक है, उन्हें 30 दिन के भीतर अपने स्टॉक को घटाकर इस सीमा में लाना होगा। यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रभावी होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार जैसे शीर्ष उत्पादक राज्यों की मंडियों में गेहूं की सीमित आवक हो रही है और इसका भाव सरकारी समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल से ऊंचा चल रहा है। सरकारी स्टॉक भी अभी बाजार में नहीं आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि विधिक इकाइयों के लिए जारी इस आदेश का घरेलू बाजार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही सीमित स्टॉक मौजूद है। थोक मंडियों में भी गेहूं की आवक कम है और मिलर्स तथा प्रोसेसर्स आयात की अनुमति की मांग कर रहे हैं, जिससे घरेलू आपूर्ति में सुधार हो सके। गेहूं के घरेलू बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशों से इसके शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ खुले बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत केंद्रीय बफर स्टॉक से गेहूं की साप्ताहिक नीलामी बिक्री भी शुरू करना आवश्यक है। रोलर फ्लोर मिलर्स, प्रोसेसर्स और व्यापारी लगातार सरकार से गेहूं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने का आग्रह कर रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में और बफर स्टॉक में गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, इसलिए आयात की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में गेहूं के आयात पर 40% का बुनियादी आयात शुल्क लागू है, जिसे हटाने की मांग की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतें नीचे हैं और अगर सीमा शुल्क हटा दिया जाए तो सस्ते आयात के माध्यम से घरेलू बाजार में गेहूं की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है, जिससे कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। अगले महीने से रूस, यूक्रेन, रोमानिया, फ्रांस, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में शीतकालीन और बसंतकालीन गेहूं की नई फसल की आवक शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा कनाडा में अगस्त से और ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर से गेहूं की नई फसल का आना शुरू हो सकता है। इससे आगामी महीनों के अनुबंध के लिए अच्छी मात्रा में सस्ते दाम पर गेहूं खरीदा जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर रही है। यह संभव है कि गेहूं पर सीमा शुल्क की कटौती के साथ साथ आयात की एक निश्चित सीमा भी तय की जाए। इसी तरह खुले बाजार बिक्री योजना को दोबारा शुरू करके गेहूं के न्यूनतम आरक्षित मूल्य को कुछ बढ़ाकर निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि 2023 से 24 के रबी सीजन के लिए सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये बढ़ाकर 2275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यदि सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया तो दक्षिण भारत के बंदरगाहों पर विदेशों से भारी मात्रा में गेहूं का आयात आरंभ हो जाएगा। उत्तरी भारत के प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में गेहूं की आवक काफी घट गई है,
जबकि मार्केटिंग सीजन की समय सीमा अभी औपचारिक तौर पर समाप्त नहीं हुई है। सरकार दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार कर रही है ताकि घरेलू बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। तो दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण खबर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस और जानकारी की उम्मीद रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।